जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ एक अंकल जी का सत्संग शेयर करूंगी जिन्होंने लिख कर भेजा है जीमेल पर। उससे पहले जो संगत सोचती है कि ये जो उपाय गुरु जी के आते हैं, क्या गुरु जी उपाय करने को सच में बोलते हैं या बस ऐसे ही मैसेज हैं, करने हैं या नहीं करने हैं, या उपाय सही रहते हैं या एक भ्रम है। तो अब ये मैसेजेस हमें कैसे समझने हैं, कैसे फॉलो करने हैं, इस बारे में आपको बात बताती हूँ कि आपको उपाय करने हैं या नहीं करने हैं। संगत जी, एक बहुत ही पुरानी संगत है गुरु जी के अंकल। संगत जी, आज का एक सत्संग है जो एक गुरु जी की ओल्ड संगत का है। अंकल जी ने बताया तो बहुत कुछ है सत्संग में, लेकिन हम उस पॉइंट की बात करेंगे जब उन्होंने बताया उनकी जो वाइफ आंटी हैं, जब उनको आइज़ में कुछ दिक्कत हुई थी। कुछ दिन पहले मैंने ये सत्संग सुना था तो उतना अच्छे से नहीं याद, बट उनको कुछ प्रॉब्लम हुई थी आँखों में। तो गुरुजी ने उनको बताया था आँखें का जो पानी होता है वो डालने को। वो गुरुजी ने उनके लिए ब्लेस किया था, जिसे उन्होंने अपनी आँखों में डाला। हालाँकि संगत जी, आँखें का पानी आँखों के लिए अच्छा नहीं है जब तक ये गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं है, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग के बाद तो सब कुछ ही हमारे लिए अच्छा है। अब उन्होंने गुरुजी ने ब्लेस किया था तो उन्होंने डालने के बाद उनकी आँखें सही हो गई। लेकिन जब ये उपाय किसी और संगत ने सुना, कोई और अंकल ने, उन्होंने उनकी वाइफ़ की आँखों में भी कुछ दिक्कत हो रही थी तो उन्होंने भी यही किया। तो क्या होता है, उनकी आँखों में प्रॉब्लम बढ़ गई, आँखों में दर्द हो गया। अब वो अंकल से बोलते हैं कि हाँ, ये उपाय तो गुरुजी ने बताया था तो मैंने यही वाला उपाय किया है। अंकल जी कहते हैं ये तो गुरुजी ने इन आंटी के लिए बताया था, इसे ब्लेस किया था, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप भी ये उपाय करेंगे। अब देखिए, ये उपाय उन आंटी के लिए नहीं था, ये उपाय उन आंटी के लिए था जिन्हें गुरुजी ने बताया था, ब्लेस किया था स्पेशली। तो ऐसे ही एक और सत्संग उन आंटी का मैं आपको बताती हूँ, जिनको गुरुजी ने ये ब्लेस किया था आँखों के लिए। अंकल जी बताते हैं कि एक बार उन आंटी को ड्रीम आता है, उनको ना येलो कलर के और शायद पिंक कलर उन्होंने बोला था। मतलब ऐसा कुछ 2 कलर उन्होंने बताए थे, येलो और दूसरा मुझे इतना याद नहीं है। ये कलर उन्हें बहुत पसंद है, इस कलर के कपड़े वगैरह है ना। तो क्या होता है कि गुरुजी का उनको ड्रीम आता है कि आंटी ने वैसे ही कपड़े पहने होते हैं येलो कलर के, तो ऊपर से एक विमान आ रहा होता है अच्छा-सा, काफ़ी सजा हुआ-सा, मतलब येलो कलर का सा चमकता हुआ। तो वो लोग आते हैं, वो कहते हैं आंटी से कि हम ले जाने आए हैं। तो इतने में एक दूसरी संगत आंटी आती हैं और वो क्या करते हैं, उनके आंटी के कपड़े फाड़ने लगती हैं। कहते हैं वो इस येलो सूट, मतलब जो भी उन्होंने पहना था इसकी वज़ह से आए हैं ना, तो ये कपड़े ही फाड़ देंगे तो फिर वो कैसे लेकर जाएँगे? तो फिर गुरुजी आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, आंटी का टाइम अभी नहीं हुआ है, अभी उन्हें नहीं लेके जाना है। तो वो जो आते हैं वो चले जाते हैं, जो विमान पे आए थे। अब फिर गुरुजी आंटी से कहते हैं कि तुझे ये इस कलर के, येलो कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं, ज़िंदगी में कभी नहीं पहनने हैं। तो संगत जी देखिए अब क्या होता है, आंटी जी ना अपने कपड़े निकालती हैं, अंकल को बताती हैं अपने ऐसे-ऐसे हुआ, तो वो कपड़े निकाल लेते हैं। लेकिन उसमें से कुछ कपड़े वो छोड़ देती हैं, क्योंकि होता है ना, कुछ कपड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत पसंद हैं, कुछ ऐसा सोचती हैं, वो सोचती हैं वो डाई करा लेंगे इनको, इसमें ये कलर आ रहा है तो वो नहीं निकालते हैं। तो अब क्या होता है, अंकल जी बताते हैं कैसे गुरुजी 3-4 साल बाद आई थिंक उन्होंने बताया, तब भी उनको फिर से एक ड्रीम आता है, शायद अंकल जी को इस बार आता है कि आंटी को येलो कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं, मैंने कहा था पूरी ज़िंदगी कभी नहीं पहनने। मतलब उनका था कि डाई करा के भी नहीं पहनने। उन्होंने बोला कि उनकी जो कोई रिलेटिव का बोला था, जैसे भाभी को या किसी को, मतलब उनको वो दे देंगे, वो पहन सकते हैं, बट आंटी को नहीं पहनने हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने कितनी ब्लेसिंग दी अंकल आंटी को, देखिए कैसे, और कैसे उनकी उनको न्यू लाइफ ब्लेस की। लेकिन संगत जी, यहाँ पे ये बात हो रही है कि ये जो उपाय थे, ये जो गुरुजी ने उन आंटी के लिए बताया, ये उनके लिए थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया कि येलो कलर के कपड़े किसी संगत को नहीं पहनने हैं, है ना। तो हमें ये चीज़ समझनी है, इन चीज़ों में फ़र्क समझना है कि जैसे हो गया आँखें का पानी। अगर आपने कोई सत्संग सुन लिया कि किसी संगत ने ऐसे किया था और आपको लगता है कि अगर आप ये उपाय करेंगे तो इससे उल्टा दिक्कत बढ़ सकती है या कोई दिक्कत आ सकती है, क्योंकि गुरुजी ने ये उनको ब्लेस किया था, हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको तो ज़रूर उससे आराम पड़ा होगा। लेकिन आप ऐसा कोई उपाय ऐसे ना करें। या तो आपको गुरुजी की डायरेक्ट जब टेलीपैथी होती है, गुरुजी आपको ड्रीम दर्शन देते हैं, या गुरुजी आपको खुद इस तरह से कुछ टेलीपैथी करते हैं, बार-बार एक एक ही चीज़ आपको बोलना, बार-बार सुनवाना, आपको बार-बार आपके मन में वही भाव लाना।
जब इस तरह से गुरुजी मतलब डायरेक्ट टेलीपैथी करते हैं, कहने का मतलब ये है, या कई बार गुरुजी सपने में आकर भी बता देते हैं क्लियरली, तो वो तो आपके लिए ही है। लेकिन अगर एक आध बार आपने सुन लिया ऐसे कुछ और आप फिर वो उपाय करने लग जाएँ, जो आपको लगता है कि नुकसान भी पहुँचा सकता है, तो फिर वो उपाय आपको नहीं एकदम से करना चाहिए। ठीक है? तो ये तो बात हो गई ऐसे उपाय की। लेकिन संगत जी, अगर आप सोचें कि बाकी उपाय जैसे रहते हैं, किसी गरीब को कुछ दान कर देना, मंदिर में जाके कुछ लड्डू रख देना, चढ़ाए आना, इस तरह के जो उपाय होते हैं, इससे कुछ गलत नहीं होता है। पहली बात हमें ये समझनी चाहिए, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, इससे कुछ बुरा नहीं हो जाएगा करने से, है ना? और किसी गरीब की आप हेल्प करेंगे, तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ही होगा। गुरुजी उसके थ्रू आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके कर्म काट रहे हैं, क्योंकि उनकी दुआएँ मिलेंगी आपको। आप किसी की हेल्प करोगे, तो गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे ही, और इसमें कुछ गलत नहीं है। तो ऐसे उपाय करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कर सकते हैं, आप ज़रूर करें, क्योंकि ये तो हमें वैसे भी करने चाहिए। तो इस तरह के उपाय करने में तो कोई परेशानी नहीं है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कोई उपाय आप नहीं कर पा रहे, तो गुरुजी के आगे जाएँ, उनसे अरदास करें, माथा टेकें जो आप नहीं कर पा रहे हैं। अगर गुरुजी को उपाय करवाना है तो वही करवाएँ, नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए गुरुजी माफ़ी दें। मतलब कहने का ये है, चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करें। जो अगर नहीं आप कर सकते हैं तो उसके लिए भी गुरुजी से अरदास करें, वो करवाएँगे। ये ना सोचें कि ये उपाय करें, नहीं करें, क्या ना करें। क्योंकि ये जो उपाय होते हैं ना, इससे अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, तो मैंने भी काफ़ी ऐसे सत्संग सुने हैं जहाँ पे आंटी ने बताया, जैसे कि उनको आ रहा था कि उनके बेटे पे कष्ट है, तो सत्संग सुने। तो उन्होंने सत्संग सुना, तो फिर 2-3 दिन बाद फिर से आने लगा। उन पे मतलब बहुत ज़्यादा मैसेज फिर से आ रहे थे। तो आंटी ने सोचा ये क्यों आ रहे हैं फिर से? तो आंटी ने फिर सत्संग सुने। तो देखिए क्या होता है, उनका बेटा अलग रह रहा बाहर रह रहा था मतलब। तो वो बताता है कि कैसे पता नहीं, शायद बाहर रह रहा था या साथ में ही, मतलब वो उस टाइम बाहर होते हैं, जैसे वो स्कूटी वगैरह चला रहे होते हैं, स्कूटी या बाइक। तो वो बताते हैं कैसे गाड़ी से टक्कर होते होते बची। टक्कर मतलब वो एक्सीडेंट होता, तो वो इतना भयानक होता ना कि वो या तो वो उस गाड़ी के ऊपर उछल सकते थे, या तो वो नीचे आ सकते थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सीडेंट हो सकता था। तो आंटी ने बताया लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, गुरुजी उन्होंने ब्लेस कर दिया। ना वो गाड़ी गाड़ी वाले को कुछ हुआ, ना वो उनके बेटे को, ना आस-पास में जो स्कूटी वगैरह थी, किसी को कुछ नहीं हुआ। वो एक्सीडेंट टाल दिया गुरुजी ने, क्योंकि आंटी वो सत्संग सुन रहे थे। तो ऐसे गुरुजी ब्लेस करते हैं। वहीं पे एक दूसरी आंटी ने इसी बात में एक और सत्संग सुनाया था, वो किसी और संगत का था, कि गुरुजी ऐसे मैसेज भेज रहे थे कि उनके बेटे पे कष्ट है, लेकिन ना आंटी सुन नहीं रही थी। होता है ना कि नहीं सुनना है ऐसा मैसेज, मतलब कुछ नहीं होगा या ऐसा कुछ मेरे होता है, कई संगत सोचती है कि ऐसे कष्ट है तो इस तरह के सत्संग सुनने में घबरा जाते हैं। तो उन पे काफ़ी 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 सत्संग आते रहे, वो इग्नोर करते रहे, नहीं ये मेरे लिए नहीं होगा, मेरे लिए नहीं होगा। फाइनली जब बहुत ज़्यादा सत्संग उन पे आए, तो उन्होंने सोचा ये क्या हो रहा है, इतने दिन से यही सत्संग आ रहे हैं, क्यों बार बार यही सत्संग आ रहे हैं? तो उन्होंने सुना। अब देखिए क्या होता है, तभी जब उन्होंने सत्संग सुने ना, तो उनका जो बेटा जो बाहर रह रहा था, अ, उनके संग उनकी एक मतलब लड़की भी थी, जो उनकी किसी रिलेटिव की, तो मतलब वो जो कज़िन रह रहे थे, तो उनका फ़ोन आता है, वो अपने बेटे को फ़ोन करने वाली थी, इतने में उनका वो लड़की का फ़ोन आता है कि आंटी उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, भाई की, तो उनको ऐसे-ऐसे दिक्कत हो रही है और यहाँ पे अभी कोई स्टोर भी नहीं खुला है। तो आंटी उन्हें कुछ बताते हैं कि फ़ीवर होता है, और कुछ खा लिया तो उस वजह से पेट सही नहीं है, या ऐसा कुछ लगता है, पेट में दिक्कत हो रही है, चक्कर से आ रहे हैं। तो उन्हें बोलते हैं कि अजवाइन भून के देने को, नमक के साथ। तो वो ना देते हैं, तो क्या होता है कि धीरे-धीरे आराम पड़ता है। तो संगत जी, आंटी जी बताते हैं कि गुरुजी ने तो सत्संग सुनवा के ही उनका कष्ट काट दिया, क्योंकि जब वो सत्संग सुन रहे थे ना, तो उन्होंने मंत्र जाप भी किया। मंत्र जाप करने के मतलब बाद उनको ये पता चला, मतलब गुरुजी ने कोई बड़ा कष्ट होगा उनके बेटे का, जो छोटे में मतलब वो थोड़ा सा पेट दर्द में ही काट दिया, और उसके बाद भी उन्हें ब्लेस किया। तो ये होती है गुरुजी की टेलीपैथी संगत जी। मतलब हम सोचते हैं कई बार ये सत्संग सुने ना सुने, पर गुरुजी वो उपाय हमें बता रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं मैसेज, आपको ज़रूर सुनने चाहिए, क्योंकि ये गुरुजी का तरीका है हमें ब्लेस करने का। ये थोड़ी ना होता है कि अगर किसी सत्संग में बता दिया गया कि ये कष्ट आ सकता है, तो वो कष्ट आ जाएगा। हो सकता है वो कष्ट
कुछ हद तक आए, लेकिन गुरुजी उसको छोटे में कटवाएँगे, इसलिए गुरुजी ने आपको वो मैसेज भेजा है। आप एक बार ये सोचिए संगत जी, जब हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे, तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। मतलब कि जैसे कोई अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो जाना, बीमारी आ जाना या कुछ नुकसान या कुछ भी तकलीफ़ अचानक से जो हो जाती है, हमें उसके बारे में नहीं पता होता है। लेकिन अब गुरुजी हमें पहले ही बताकर उस कष्ट को या तो छोटे में कटवाते हैं या बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं, हम तक पहुँचने ही नहीं देते। तो इसलिए ये बोला जाता है कि आपके हस्बैंड पर या आंटी पर या बच्चों पर किसी पे कोई कष्ट है, तो जिसके लिए आप सत्संग सुनें और गुरुजी उस कष्ट को काटें, ना कि वो आपको डराने के लिए होता है। और जो उपाय छोटे-छोटे बताए जाते हैं, बहुत सी संगत बोलती हैं, जब वो उपाय करते हैं तो उनको उस उपाय को करने से बहुत रिलीफ़ मिलता है और फ़र्क दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि उपाय सब बेकार हैं। गुरुजी भी कुछ उपाय कई बार बता देते हैं जब ज़रूरत होती है। जब गुरुजी की आपको डायरेक्ट टेलीपैथी हो तो वो तो फिर आपके लिए ही है। तो संगत जी, ये एक मेरा थॉट था, जितना मैंने देखा, जितना मैंने समझा है, सत्संग सुने हैं, इतना गुरुजी की संगत के ही उन्हीं की बातें हैं ये, कुछ सुनी सुनाई कहने वाली बातें नहीं है। ये जो हुई हैं, जो संगत ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है वो है। गुरुजी की पुरानी संगत ने जो एक्सपीरियंस शेयर किए हैं वो है। तो ये उसके ही माध्यम से मैं आपको ये बता रही हूँ। अगर लेकिन मुझसे बताने में कोई गलती हुई तो मैं बहुत माफ़ी चाहूँगी, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और सभी संगत मुझे माफ़ कीजिएगा। कोई बात अगर आपको गलत लग गई हो या बुरी लगी हो, मेरे कहने में, मेरी समझ में कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो ये मेरे थॉट थे। आपके थॉट क्या आप मुझे ज़रूर बताएँ। और अब संगत जी हम सुनेंगे अंकल जी का सत्संग। उससे पहले संगत जी माफ़ी चाहूँगी इसके लिए भी, क्योंकि बैकग्राउंड से बहुत नॉइज़ आ रही है, मैं जानती हूँ। यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन आज मन था ये सत्संग ये शेयर करने का। ये भी सत्संग ही है, गुरुजी ने जो बुलवाया है। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी, जो हम सबको इतना ब्लेस करते हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग देते हैं। शुक्राना, 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 हर एक साँस का शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग कराने का शुक्राना, ये सेवा बख्शने का शुक्राना। हम सभी को गुरुजी ने सेवा दी है कि ये सत्संग सभी संगत तक पहुँचाए, ज़रूरतमंद संगत तक पहुँचाएँ। उन संगत तक पहुँचाएँ जो अगर गुरुजी से जुड़े भी नहीं हैं, गुरुजी की बढ़ियाइयाँ उनको बताएँ, उनको गुरुजी के बारे में बताएँ, जिससे उनकी लाइफ़ की परेशानी हल हो। संगत जी, ये गुरुजी बहुत बड़ी सेवा हम लोगों को देके गए हैं, नई संगत को जोड़ना। उनको जब ब्लेसिंग मिलती है ना, जब गुरुजी की कृपा उन पे होती है, तो गुरुजी आपको भी ब्लेस करते हैं, क्योंकि आप एक ज़रिया बने हैं। तो सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब सुनते हैं अंकल जी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी कहते हैं, जय गुरुजी आंटी जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग मेरी जॉब के रिलेटेड है। मुझे एक अच्छी पोस्ट मिली है, वो भी मेरे प्यारे गुरुजी की वजह से। हुआ ये कि मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एचआर की पोस्ट पर हूँ और साथ में जीएम की पोस्ट पर भी मिली। लेकिन कुछ लोग नहीं चाह रहे थे कि मैं पोस्ट पर रहूं। उन्होंने बहुत पॉलिटिक्स खेला और पोस्ट चेंज होने वाली थी कि संगत जी, मैंने अपने प्यारे गुरुपा जी से बोला, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। और वही हुआ जो मैंने मेरे प्यारे गुरुपा जी ने चाहा। आज मैं एचआर और जीएम की पोस्ट पर हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे प्यारे गुरुपा जी की वजह से। जिसके सर पर गुरुजी का हाथ हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे अपने प्यारे गुरुपा जी पर गर्व है। गुरुजी किसी को हारने नहीं देते, जो भी उन पर विश्वास करता है। प्यारे गुरुपा जी मेरे पास हमेशा रहना, और हम सब आपके भरोसे पर हैं। गुरुपा किसी को भी हारने नहीं देते। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र के साथ विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आंटी जी, गुरुजी आपको और पूरी संगत को ब्लेस करें। सत्संग शेयर करने में के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। मैं गुरुजी का बेटा जम्मू से, कुछ लिखने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। माफ़ करना आंटी जी, अगर लिखने में कोई गलती मुझसे हो गई हो तो। शुक्राना अंकल जी, आपका ये ब्लेस्ड सत्संग हम सभी संगत के साथ शेयर करने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग सभी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी मिल जाएगी, जिस पे आप अपना सत्संग लिखकर ही अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर सकते हैं।